हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग को एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ट्रांसपोर्ट से कपड़ा घर तक लाने में कितना खर्चा आता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, कोलकाता से कपड़ा मंगाते हैं तो कौन सा साधन आपको सही पड़ेगा। पहले मैं अपना बता देता हूं कि मैं कपड़ा कैसे मंगवाता हूं। ऐसे लाता हूं ट्रांसपोर्ट से, बस से, ट्रेन से, ऑटो, टेम्पू से। मेरा कपड़ा लाने का सिंपल प्रोसेस है। मैं खलीलाबाद बरदहिया कपड़े की होलसेल मार्केट से लाता हूँ। ये कपड़े का होलसेल मार्केट हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें जब भी लोवर टी शर्ट के कपड़े होलसेल में लेना रहता है तो मैं बरदहिया खलीलाबाद मार्केट में जाता हूँ। वो मार्केट में जब भी हमें जाना रहता है तो मैं अपने घर से ऑटो या रिक्शा बुक करके जाता हूँ, उसी में बैठ के जाता हूँ, फिर मैं कपड़ा लेके आता हूँ। लगभग हमें 1200 रुपया से 1500 रुपया किराया देना रहता है और उसमें हमें एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ता है। जैसे कि पार्सल की पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, उतार चढ़ाव का खर्चा और रोल का जो होता है कपड़े का, वो सब हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना पड़ता है। मैं जहाँ कपड़ा लेता हूँ वहाँ पे आदमी रहते हैं, वो लोग लोड कर देते हैं हमारे टेम्पू या ऑटो में। लास्ट में जो कपड़े का बिल बनता है वही हमें देना पड़ता है। अगर आप लोग का कोई ऐसा नज़दीकी मार्केट है तो हमारे जैसा आप लोग का भी फैसिलिटी मिल सकता है। नज़दीकी मार्केट का फ़ायदा होने का मतलब वहाँ पे ज़्यादा झंझट नहीं रहता। सीधा जाओ, माल लो, साथ में लेके चेक करके क्वालिटी सब कुछ एक साथ में चले आओ। तो आप लोग का ऐसा कोई नज़दीकी मार्केट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन अब मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूं जो मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, सूरत से कपड़े मंगाते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा पड़ेगा। अच्छा, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट, और कौन सा ट्रांसपोर्ट लेंगे, ट्रेन, बस, ऑटो, टेम्पू। तो सबसे अच्छा सुविधा रहता है ट्रक का, जो हैवी लोडिंग वाला गाड़ी, बड़ी गाड़ी होता है ट्रांसपोर्ट का, वो सबसे इजी और आसान रहता है। उसमें कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट से कपड़ा मंगाते हैं मुंबई, दिल्ली, सूरत से, तो आप लोग को किन किन तरीके से पेमेंट करना पड़ता है, कैसे। कपड़े को तो अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा, लेकिन 3-3, 4-4 रोल का एक पार्सल बनाते हैं पैकिंग, तो उसका भी चार्ज क्या पता हो सकता है देना पड़े। तो आप जैसे अपने यहाँ कपड़े का डील करते हैं उसी हिसाब से आपको वहाँ पेमेंट करना पड़ता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पार्सल की पैकिंग खर्चा, लोडिंग, अनलोडिंग, उतारने चढ़ाने का खर्चा, जो लोकल ऑटो टेम्पू वाले होते हैं उसका खर्चा, लोकल खर्चा जैसे कि जो मतलब दुकान से कपड़ा लाएगा ट्रांसपोर्ट तक, वो खर्चा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट से घर तक आने में, मतलब जैसे जो हमारे लोकल एरिया में ट्रांसपोर्ट का, पोर्ट से फिर अपने घर तक लाने में, ये सब खर्चा इंक्लूड हो सकता है। तो आप किस हिसाब से बात करते हो ट्रांसपोर्ट वाले से, वो आपके ऊपर मैनेज करता है। अगर आप कपड़ा हमेशा बार बार दूर से ही मंगाते हो तो आप एक ही ट्रांसपोर्ट चुनें, महीने में एक रेट फिक्स करें। कभी भी ट्रांसपोर्ट से कपड़ा मंगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाओ, क्योंकि ज़्यादा मंगाओगे तो आपका थोड़ा खर्चा कम हो सकता है। ट्रांसपोर्ट से कपड़ा घर तक आ गया, अब रही बात उसे सेल करने की। बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट से कपड़ा मंगा लिए, कपड़े के हिसाब से रेट निकाल करके मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही है। प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप पैकिंग खर्चा, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट खर्चा, ऑटो टेम्पू का, लोकल ऑटो का, सब जोड़ करके दाम तय करोगे, तभी आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप लोग को ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।